इस दुनिया को मार्ज वजूद में आए आज 4.5 अरब साल गुजर चुके। इस अरसा में इस जहान फानी पर बसने वाले लोगों ने न जाने कितने ही बादशाहों का खून जमीन पर बहते देखा, न जाने कितनी ही सल्तनतों का अरूजो जवाल देखा, और आज इस दुनिया में बसने वालों की तादाद 8 अरब से ज्यादा है। 8 अरब तादाद का मतलब 8 अरब नजरियात हैं, 8 अरब ख्वाब हैं। खुदा ने हर इंसान को एक दूसरे से मुनफरिद बनाया, और ऐसे ही एक मुनफरिद इंसान ने अपनी हिम्मत, अज़म और जुर्रत से तारीख के कोरे वर्कों पर कभी ना मिटने वाले नकूश छोड़कर लाफानी। ऐसे इस इंसान की कहानी हम आपको सुनाएंगे। मैं हूं ज़ुहैब सफदर, और मोटिवेशनल अनटोल्ड स्टोरीज में आज हम आपके लिए एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आ रहे हैं, और उस शार्प शूटर का नाम है कैलरे टैकस। कैलरे टैकस 21 जनवरी 1910 को ऑस्ट्रिया के दारुल बुदापेस्ट में था। कैलरे का ताल्लुक किसी अमीर तबके से बिल्कुल नहीं। कैलरे ने रोजी रोटी के हसूल की खातिर हंगेरियन आर्मी ज्वाइन की और वहां एक मामूली सार्जेंट की हैसियत से नौकरी करनी। हंगेरियन आर्मी का हिस्सा बनने के बाद कैलरे टैकस ने पिस्टल शूटिंग में महारत हासिल की। उसको पिस्टल शूटिंग का बेइंतहा शौक। उसने अपने शौक को अपने ख्वाब में तब्दील करके इस ख्वाब के हसूल के लिए जद्दोजहद शुरू की। लेकिन इस ख्वाब को हासिल करने के लिए कैलरे को जिन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा वो मामूली नहीं। लेकिन कहते हैं ना, ख्वाब तक तो वही पहुंचता है, मंजिल तक तो वही पहुंचता है कि जो रास्ते की दुश्वारियों से ना घबराए। कैलरे इस हाथ को दुनिया का बेहतरीन हाथ बनाना चाहता। ऐसे ही कई हादसात कैलरे की जिंदगी में आए, लेकिन उसकी हिम्मत को ना तोड़ सके। उसे पहला धचका तब लगा जब कैलरे को हंगेरियन शूटिंग टीम का हिस्सा ही नहीं बनाया, क्योंकि उस वक्त के कानून के मुताबिक हंगेरियन शूटिंग टीम में सिर्फ और सिर्फ कमीशन ऑफिसर ही हिस्सा ले सकते। कैलरे चूंकि एक मामूली सार्जेंट था, तो इसलिए उसको उसमें शामिल ही नहीं किया। यह धचका उसके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी उसको एहसास कमतरी का शिकार नहीं कर सका। कैलरे अपने इस ख्वाब को अपने सीने में दफन करते हुए प्रैक्टिस करता रहा, और आखिरकार उसकी ये फरियाद सुनी गई। बर्लिन के खेलों के आगाज में ये पाबंदी उठा ली गई, और उसकी बेइंतहा महारत को देखते हुए उसे टीम ने भी रखा। अब कैलरे अपनी महारत के जोहर दिखाता चला गया। वो अपने मुल्क में होने वाले तमाम कौमी मुकाबले, नेज़ अपनी आर्मी में होने वाले तमाम शूटिंग के मुकाबले भी जीतता चला गया। और फिर 1938 को एक ऐसा दिन भी आया जो कैलरे की जिंदगी की किताब का स्याह बाब बन गया। हुआ यूं कि आर्मी में ट्रेनिंग के दौरान फ्रैग ग्रेनेड यानी दस्ती बम फेंकने की एक मशक जारी। कैलरे भी उस मशक का हिस्सा। अब जब कैलरे ने टेबल से एक दस्ती बम उठाया तो वो बम खराब। उसकी पिन निकालते ही वो बम कैलरे के हाथ में फट गया, और एक ही लम्हे में उसके सारे ख्वाब को तितर बितर करके रख दिया। क्योंकि वो हाथ जिसको कैलरे दुनिया का सबसे बड़ा शूटिंग हैंड बनाना चाहता था, वो हाथ अब नहीं रहा। अब इस हादसे के बाद कैलरे के जानने वालों की आमद का सिलसिला शुरू हो। सब इसको मिलते, तसल्ली देते और कोई और पेशा इख्तियार करने की तजवीज़ भी देते। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि कैलरे तो वो शाहीन था जो एक कटे पर के बावजूद प्रवास करना बखूबी जानता। अब यहाँ एक चीज गौर करने वाली, कैलरे के पास दो रास्ते हैं। अब या तो वो इस सारे हादसात का कसूरवार किस्मत को ठहराता, जैसा कि अमूमन बहुत से लोग करते हैं, और किसी कोने में दुबक कर रोता रहता। और दूसरा रास्ता, वो उस चीज की तरफ ध्यान देता जो कि उसके पास था। उसके पास क्या था? दाहिना हाथ तो चला गया, मगर उसके पास बायां, और उसने उस बाएं हाथ को अपनी ताकत बनाने का 1939 तक कैलरे सबकी नजरों से ओझल होकर अकेले ही प्रैक्टिस करता था, और अपने बाएं हाथ को अपने ख्वाबों का मरकज बनाता। 1939 में बहार के मौसम में हंगेरियन नेशनल पिस्टल शूटिंग कॉम्पिटिशन का आगाज हुआ, और कैलरे अपने पुराने दोस्तों से, वही कि जिनकी टीम का वो कभी हिस्सा रहा, अपने हौसला अफजाई की और कहा कि यार देखो, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। कि इतना सब होने के बावजूद कैलरे यहाँ आया हम सबका हौसला बढ़ाने। लेकिन कैलरे ने कहा कि रुको, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, बल्कि तुमसे मुकाबला करने आया। ये सुनते ही सबके औसान खत्म। अब मुकाबले में मौजूद सब लोग अपने दो हाथों का इस्तेमाल करें, लेकिन कैलरे अपने सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल कर। और फिर जो हुआ, उसने सब लोगों को, सब तमाशाइयों को सोच के गहरे बवर में धकेल दिया, क्योंकि
वो मुकाबला कोई और नहीं, कैलरे जीत गया। लेकिन कैलरे की आजमाइशों का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ। 1940 की गर्मियों में टोक्यो के मुकाम पर होने वाले ओलंपिक्स के मुकाबले, वो मुकाबले कि जिनका कैलरे अपने 30 साल से इंतजार कर रहा था, शुरू होना था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मुकाबले ही मुस्तरद हो गए। मुकाबलों के मुस्तरद होने की वजह जंग अजीम दोम बनी, जिसका आगाज जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने किया। टोक्यो में या ओलंपिक्स का हर मुकाबला 4 साल के बाद होता है, जिसकी वजह से कैलरे को अब 4 साल और इंतजार करना। 1944 में भी मुकाबले मुस्तरद हुए। ओलंपिक्स का 2 दफा मुस्तरद होना कैलरे टैकेस के लिए एक बहुत बड़ा ज़हनी झटका। कैलरे टैकेस ने अपनी सारी जिंदगी इसी मकसद के हसूल के लिए वक्त, और जब वो हसूल से नहीं मिल पा रहा था तो वो तशवीश का बायस बना। अब कैलरे की उम्र बढ़ती जा रही है। 1944 में कैलरे की उम्र 34 ईयर, जो कि 34 साल, और शूटिंग में आपकी नज़र, आपके हाथों का आपकी नज़र के साथ जुड़ा रहना, हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। आने वाले लड़के जवान तेज नज़र करते थे, लेकिन कैलरे वक्त के साथ साथ कमज़ोर होता जा रहा, बूढ़ा होता जा रहा, नज़र कमज़ोर हो रही है। लेकिन फिर भी कैलरे की हिम्मत और अज़म किसी भी नौजवान लड़के से बहुत बढ़कर थी। उसने यूं ही अपने आप को प्रैक्टिस के लिए वक्फ करता रहा और अपने आप को बेस्ट पिस्टल शूटर बनाने की हर जद्दोजहद की। उसने अपने लेफ्ट हैंड को अपना सबसे मजबूत हथियार बना लिया। और फिर वो साल आ ही गया कि जिस साल में कैलरे टैकेस ने एक तारीख रखी। जी हाँ, 1948 को ओलंपिक्स दोबारा हुआ, और इस दफा ओलंपिक्स टोक्यो में नहीं, लंदन में, जो कि यूनाइटेड किंगडम यूके का हिस्सा है। यूके में जब ये ओलंपिक्स हुए तो कैलरे भी वहां मौजूद। वो पुरअज़्म था, लेकिन इस दफा उसका मुकाबला नौजवानों से, उसका मुकाबला शूटिंग के एक्सपर्ट्स यंग लोगों से था, क्योंकि कैलरे की 1948 में उम्र 38 साल थी। और फिर जो हुआ, उसने सारी दुनिया को हैरान करके रख दिया, सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। जी हाँ, 1948 को लंदन में होने वाले ओलंपिक के मुकाबले कोई और नहीं, कैलरे टैकेस जीता। और सिर्फ जीता ही नहीं, 580 पॉइंट्स लेकर दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया और अपने मुल्क हंगरी के लिए गोल्ड मेडल भी जीत लिया। और सबसे काबिले गौर बात तो मैं बताना ही भूल गया, कैलरे सिर्फ यहाँ पे ही नहीं रुका। 1952 में होने वाले ओलंपिक के मुकाबले में भी कोई और नहीं, कैलरे टैकेस जीता, और यहाँ पे भी उसने गोल्ड मेडल लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। जी हाँ, आज तक कोई भी ऐसा एथलीट नहीं आया कि जो ओलंपिक्स में कंसेक्यूटिव यानी तसलसल से 2 गोल्ड मेडल जीता। कैलरे ने सिर्फ अपना ही नहीं, अपने मुल्क का नाम भी सारी दुनिया के सामने अमर किया। Never give up because great things always take time। तो आप भी अपनी जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन मुश्किलात के सामने घुटने टेक देना कोई बड़ापन नहीं होता। जी हाँ, कैलरे टैकेस की जिंदगी से हमें सबक सीखना चाहिए और अपने ख्वाबों को बड़ा रखकर उनको अचीव करने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए और हर हाथ पास करनी चाहिए। यही लेसन मोटिवेशनल अनटोल्ड स्टोरीज पे ज़ुहैब सफदर आपको देना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्या पता इस वीडियो से किसी की जिंदगी बन जाए। शुक्रिया।